सो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी तक डेटा फाइल हैंडलिंग में जो आप लोगों ने पढ़ा है उसमें हमने रीडिंग की, फ़ाइल में जो डेटा रखा हुआ है उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं, पूरे रीडिंग से रिलेटेड सारे ऑपरेशंस हमने सीखे। फ़ाइल को प्रोसेस करना सीखा, ओपन करना सीखा। अब जो हम पढ़ने वाले हैं आज जो है राइटिंग इन ए फाइल, कि जो भी डेटा है हम पाइथन प्रोग्राम के थ्रू उस डेटा को कहाँ पहुँचाना चाहते हैं, फाइल में पहुँचाना चाहते हैं जो आपके हार्ड डिस्क में कहीं पर स्टोर्ड है। तो इसके लिए जो है पाइथन आपको दो फंक्शन प्रोवाइड करता है। एक है आपका राइट फंक्शन और दूसरा है राइट लाइन्स। जैसे ऊपर हमने लिखा है, लाइक रीड फंक्शन द राइटिंग फंक्शन आल्सो वर्क्स on open files, that is the file that are opened and linked via file object or file handle। तो चाहे रीडिंग ऑपरेशन हो चाहे राइटिंग ऑपरेशन हो, आपको फ़ाइल को सबसे पहले ओपन करना ही पड़ेगा उस पर्टिकुलर मोड में। दैट मीन्स कि यदि आप फ़ाइल में राइटिंग करना चाहते हैं तो आपको फ़ाइल को राइट मोड में या अपेंड मोड में ही ओपन करना पड़ेगा। आपको पता ही है, यदि आप राइट मोड में ओपन करेंगे तो बार बार जब भी आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो प्रोग्राम क्या करेगा, उस फाइल में से पुराना डेटा डिलीट कर देगा और फिर जब आप प्रोग्राम रन करेंगे जो डेटा सेव करेंगे वो डेटा सेव करेगा। यदि आपने फिर से उस प्रोग्राम को रन किया तो अगेन ओल्ड डेटा डिलीट हो जाएगा या इरेज हो जाएगा और न्यू डेटा स्टोर होगा। इससे बचाने के लिए फिर आप उस फाइल को किस मोड में ओपन कर सकते हैं, अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको फ़ाइल में राइटिंग करनी है तो या तो आप उसको राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं। अब रीड के लिए जैसे आपने देखा था कि तीन फंक्शन थे, रीड लाइन और रीड लाइंस। इसी तरह राइट के लिए उन्होंने दो फंक्शन दिया हुआ है, एक है राइट और दूसरा है राइट लाइन्स। यदि सिंटेक्स की बात करेंगे तो सिंटेक्स वही फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडल डॉट राइट, और स्ट्रिंग जो भी कुछ आपको फाइल में लिखना है उसको स्ट्रिंग के फॉर्म में आप इसको पास कर देंगे। इसकी डिस्क्रिप्शन में देखिए कि राइट्स स्ट्रिंग str1 टू फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। तो फाइल हैंडल के थ्रू जो भी फाइल को आपने रेफ़र किया है उस फाइल में ये जो str1 का जो भी कंटेंट्स होगा उस फाइल में राइट हो जाएगा। दूसरा आपका फंक्शन है राइट लाइंस। राइट लाइंस का भी सेम सिंटेक्स है, फाइल हैंडल डॉट राइट लाइंस एल। अब एल क्या है वो यहाँ पे देखिए डिस्क्रिप्शन में, राइट्स ऑल स्ट्रिंग इन लिस्ट एल एज लाइंस टू फाइल रेफरेंस बाय फाइल हैंडल। तो जब भी आप राइट लाइंस का यूज़ करेंगे तो जो डेटा आप भेज रहे हैं उसको लिस्ट के फॉर्म में आपको भेजना पड़ेगा, और जो भी स्ट्रिंग्स हैं उन सभी को लिस्ट में इनक्लोज करके उस पूरी की पूरी लिस्ट को आप जो है फाइल में राइट कर सकते हैं या स्टोर कर सकते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी जस्ट हमने फाइल मोड्स की बात की है तो यहाँ पर वही सारे मोड्स आपको फिर से बताए गए हैं। फाइल मोड्स एंड ओपनिंग पोजीशन ऑफ फाइल पॉइंटर, कि जब आप इन पर्टिकुलर फाइल मोड्स में फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल पॉइंटर कहाँ पर होता है। फाइल पॉइंटर को आप एक तरह से हैंडल के जैसे समझ सकते हैं, वो जिस प्लेस पे रहेगा वहाँ जो भी कैरेक्टर या जो भी बाइट्स रखी हुई हैं उनको रिटर्न करता है। तो फाइल मोड में पहला आप देखिए, पहला मोड है आपका आर प्लस आर बी प्लस आर प्लस बी, मतलब सारे रीडिंग ऑपरेशंस हैं या रीड और राइट ऑपरेशंस हैं, और बी फॉर बाइनरी। यदि आप ये ऑपरेशंस परफॉर्म करना चाहते हैं या फाइल को आप इस मोड में ओपन करेंगे तो फाइल पॉइंटर हमेशा बिगिनिंग ऑफ द फाइल में रहेगा। मतलब जो भी कुछ रीडिंग का काम शुरू होगा वो कहाँ से शुरू होगा, बिगिनिंग ऑफ द फाइल से।
इसी तरह दूसरा फाइल मोड देखिए, डब्लू प्लस डब्लू बी प्लस बी, तो बी फॉर बाइनरी, डब्लू फॉर राइट और डब्लू प्लस मतलब राइट एंड रीड। तो ये सारे मोड्स में जब आप फाइल को ओपन करते हैं तो बिगिनिंग ऑफ द फाइल, इसमें भी जो फाइल पॉइंटर है वो जिस फाइल को आपने रेफरेंस किया है उसके बिगिनिंग में ही जो है फाइल पॉइंटर आपका पोजीशन रहेगा। इसका मतलब है कि अब आप जो भी राइटिंग का काम करेंगे वो बिगिनिंग ऑफ द फाइल शुरू हो जाएगा। फिर थर्ड फाइल मोड के बारे में आप देखिए, ये अपेंड मोड है, ए बी, ए बी प्लस और ए प्लस बी। तो ये आपको पता ही है कि जब भी अपेंड मोड में फ़ाइल ओपन होती है तो फिर फाइल पॉइंटर कहाँ रहता है, एट द एंड ऑफ द फाइल। वहाँ रहने से क्या फ़ायदा है कि अब जो भी कंटेंट्स आप राइट करेंगे फाइल में तो वो उस फाइल के लास्ट से राइटिंग होनी शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स कि जो पुराना डेटा है वो उसमें ओवरराइट नहीं होगा, वो डेटा हमारा रिटेन कर जाएगा। तो ये हैं हमारे तीनों फाइल मोड, जिसमें से आप किसी भी फाइल मोड का यूज़ करके फाइल को ओपन कर सकते हैं। बट चूँकि हम राइटिंग ऑपरेशंस को देख रहे हैं तो हमेशा या तो हमको राइट मोड में या फिर अपेंड मोड में ही फाइल को ओपन करना होगा। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हमने लिए हैं। एक बहुत सिंपल सा प्रोग्राम है, क्रिएटिंग अ फाइल टू होल्ड सम डेटा। हम एक सिंपल फाइल बनाना चाहते हैं जिसमें कुछ डेटा को स्टोर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगेन सारे स्टेप्स आपको वही है लगभग। आपने एक फ़ाइल ओपन की student.txt, W फॉर राइट मोड। आपने डिसाइड किया कि 5 रिकॉर्ड्स को हम या 5 नेम्स को जो है हम फाइल में सेव करना चाहते हैं। तो आपने फॉर लूप चला दिया, फॉर आई इन रेंज 5 मतलब 0 to 4 तक चलेगा। तो 5 रिकॉर्ड्स या 5 इटरेशन होंगे और 5 इटरेशन होंगे तो ये जो भी नेम्स आप देंगे वो फाइल में राइट होने का काम शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रोग्राम के पास तो कोई नेम है नहीं, तो वो किससे मांगेगा, यूज़र से मांगेगा। तो ये स्टेटमेंट फिर एग्जीक्यूट होगा, इनपुट एंटर नेम। अब नेम जो भी यूज़र ने दिया वो किस में सेव हो गया है, आपका नेम में सेव हो गया। और अब यहाँ देखिए इस स्टेटमेंट में हमने राइट फंक्शन का यूज़ किया है। फाइल कौन सी है, जो फाइल जो कि रेफरेंस है student.txt का। तो फाइल डॉट राइट, और राइट क्या करना है, जो भी नेम आ रहा है उसको राइट करना है। तो देखिए उसके अंदर हमने उस वेरिएबल नेम को अंदर रख दिया ताकि अब नेम में जो भी वैल्यू आएगी वो फाइल में राइट हो जाएगी। और फाइल को क्लोज़ हम कर देते हैं प्रोसेस होने के बाद। तो जब ये पूरा प्रोग्राम चल के कंप्लीट होगा तब यहाँ पे ये देखिए हमने जो फाइल बनाई है student.txt, ये एक टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड में ये ओपन होगी। देखिए इस फाइल का नेम भी स्टूडेंट है। यहाँ पे जो भी आपने डेटा दिया, जैसे हमारे केस में हमने रवि, कवि, तभी, नवी, सभी, कुछ इस तरह का डेटा दिया, तो उसने ये सारे नेम्स को एक ही लाइन में उनको राइट कर दिया है। तो ये हमारा फर्स्ट एग्ज़ाम्पल हुआ कि आप कैसे फाइल में डेटा को राइट कर सकते हैं, किस फंक्शन के थ्रू, राइट फंक्शन के थ्रू। अब हम देखते हैं कि जो पिछला एग्ज़ाम्पल था उसमें हमको अच्छे से डेटा नहीं दिख रहा था, रवि, कवि, तभी क्या नाम लिखे हैं वो समझ में नहीं आ रहे थे। सपोज़ आप ये चाहते हैं कि जो डेटा है वो लाइन बाय लाइन, हर एक डेटा न्यू लाइन में या हर एक नेम न्यू लाइन में आपका क्या होना चाहिए, सेव होना चाहिए या स्टोर होना चाहिए। तो उसके लिए फिर से देखिए आपको कुछ चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ फिर से आपने फ़ाइल ओपन की, 5 रेंज एंटर नेम, बस यहाँ पर आप देखिए कि नेम तो वो राइट कर ही रहा है, प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर है /n। जब भी ये न्यू लाइन कैरेक्टर आता है तो एक्चुअल में वो टाइप फाइल में टाइप नहीं होता है, बट वो जो कर्सर है उसको न्यू लाइन में पोजीशन कर देता है ताकि जो अगला नाम लिखना शुरू होगा वो नेक्स्ट लाइन से होगा। जैसे हमने फर्स्ट नेम दिया रवि, तो रवि को टाइप करने के बाद जो है कर्सर इस कवि वाली लाइन में सबसे फर्स्ट पोजीशन में आ जाएगा।
फिर आपने जो नाम दिया उसको टाइप किया और नेक्स्ट लाइन में ले गया। तो आप देख सकते हैं कि ये सारे नेम्स हमने जो है लाइन बाय लाइन मैनर में इनको स्टोर कर लिया है। इसी की जगह में आप चाहते हैं कि नहीं हम एक ही लाइन में बट स्पेस दे दे के करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पे न्यू लाइन कैरेक्टर की जगह आप स्पेस को प्लस कर देंगे, तो हर एक नाम के आगे स्पेस ऐड हो जाएगा और वो फाइल में डेटा राइट हो जाएगा। तो ये दूसरा एग्जांपल था हमारा। अब ये तीसरा एग्जांपल है, इसमें हमने कहा कि क्रिएटिंग ए फाइल टू होल्ड सम डेटा यूजिंग राइट लाइंस फंक्शन। अभी तक जो हमने वर्क किया था वो पूरा की पूरा किस में था, आपका राइट फंक्शन के थ्रू हम जो भी डेटा है उसको राइट कर रहे थे। मतलब एक कहने का मतलब है कि एक बार में एक डेटा या एक लाइन या एक स्ट्रिंग को हम फाइल में राइट कर सकते हैं राइट फंक्शन के थ्रू। बट जब आपको मल्टीपल लाइंस को राइट करना है तो फिर आप किसका यूज़ कर सकते हैं, राइट लाइंस का। जैसे नाम से ही आपको समझ में जाएगा, राइट लाइंस मतलब मल्टीपल लाइंस को आप राइट करना चाहते हैं। तो यहाँ अगेन देखिए, यहाँ ऊपर से सब सेम है, हमने राइट मोड में ओपन किया। एक ये नया फीचर हमको दिखा, एक हमने लिस्ट एक वेरिएबल बनाया जो एक्चुअल में क्या है, फ़िलहाल एम्प्टी लिस्ट है। ये लिस्ट हमको क्यों बनाना पड़ा है, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जो राइट लाइन फंक्शन है उसमें जो डेटा हम पास करते हैं वो लिस्ट के फॉर्म में ही पास करते हैं और फिर वो लिस्ट पूरी की पूरी लिस्ट को वो क्या करता है, फाइल में राइट करता है। तो यहाँ हमने एक लिस्ट वेरिएबल बना लिया ताकि जो भी लाइंस आ रही हैं हम उसको उस पर्टिकुलर लिस्ट में ऐड करते जाएं। हम अगेन 5 लाइंस यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं तो हमने फॉर लूप फिक्स कर दिया कि हम 5 बार चलाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे जैसे हमने लिखा नेम इनपुट एंटर नेम के साथ में आप चाहें तो लाइन भी यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, जैसे हमने केवल नेम अकेला नहीं कुछ और भी इसके साथ रख दिया है। फिर यहाँ पे ये स्टेटमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, lst.append। तो ये अपेंड जो फंक्शन है वो आपको पता है लिस्ट का फंक्शन है, और अपेंड क्या करता है कि लिस्ट में जो आइटम्स हैं उनको ऐड करते जाता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट से, कि लिस्ट के एंड में जो भी आइटम होगा, अब जो नया अपेंड होगा वो लास्ट आइटम के बाद में ऐड होगा। तो यहाँ देखिए कि हर बार जब ये लूप चलेगा तो जो भी नाम आएगा वो नाम ऑटोमेटिकली इस अपेंड मेथड के थ्रू क्या हो रहा है, लिस्ट में अपेंड होते जा रहा है। प्लस हमको पता है कि जो भी लाइंस होती हैं वो उनमें हर एक में डेलीमीटर कैरेक्टर है, दैट इज़ न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो इसको हमको अलग से देना ही पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए हमने नेम प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर को इसमें ऐड कर दिया। अब ये पूरा डेटा जब लिस्ट फॉर्म में आ जाएगा फिर हमने राइट लाइंस लेके इस पूरी की पूरी लाइंस को हमने फाइल में कॉपी कर दिया। यदि आप फाइल को ओपन करके देखेंगे student.txt तो आपको इस तरह से दिखाई देगी, जो हमने जो भी आप डेटा देंगे उसको उस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये हुआ आपका राइट लाइंस फंक्शंस के बारे में। फिर यहाँ पर एक और हमने एग्जांपल लिया है, क्रिएटिंग ए फाइल टू होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। अभी हम चाहते हैं कि 2-3 अलग अलग तरह का डेटा है, जो एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में तो यही होता है, एक सा डेटा हमको नहीं मिलता है, अलग अलग तरह का डेटा मिलता है और उन सबको हमको स्टोर करना है। तो हमने इस एग्जांपल में लिया है कि सपोज़ कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके रिकॉर्ड्स को हम फाइल में स्टोर कराना चाहते हैं, किसके थ्रू, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। तो यहाँ इसको ध्यान से देखते हैं। यहाँ हमने एक CNT वेरिएबल ले लिया, तो हम शुरू से पूछ लेंगे यूज़र से कि आप कितने बच्चों का डेटा जो है राइट करना चाहते हैं। उसके बाद में फिर वही प्रोसेस है, हमने फ़ाइल को ओपन कर लिया। अब जो भी काउंट की वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी, उसने 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, तो फॉर लूप भी फिर उतने ही इटरेशन कंप्लीट करेगा। फिर हमने देखी यहाँ पे एक रोल नंबर वेरिएबल बनाया जो किस तरह का है, इंटीजर टाइप का है, क्योंकि रोल नंबर जो भी आएंगे वो इंटीजर टाइप के। दूसरा नेम हो गया, वो किस ऑटोमेटिकली वो आपको पता है वो स्ट्रिंग टाइप का होगा। मार्क्स हमने इसको किस टाइप का बनाया है, फ्लोट टाइप का, जो भी मार्क्स आएंगे वो फ्लोट टाइप के आएंगे। तो जितनी बार लूप चलेगा वो आपसे पूछेगा एंटर रोल नंबर, एंटर नेम, एंटर मार्क्स।
फिर यहाँ पे इस पर्टिकुलर लाइन को देखिए, इस लाइन में हमने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया जिसमें इन सारे स्ट्रिंग्स को प्लस कर दिया। अब आपको पता है कि स्ट्रिंग के साथ हम स्ट्रिंग को प्लस कर सकते हैं प्लस साइन के साथ, बट स्ट्रिंग के साथ हम नंबर को प्लस नहीं कर सकते। इसलिए हमने, जो हमारा रोल नंबर है वो तो इंटीजर टाइप का था, तो हमने उसको सबसे पहले क्या किया है, str रोल नंबर लिखा, ताकि जो भी रोल नंबर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। नेम ऑलरेडी स्ट्रिंग है। इसी तरह मार्क्स को भी हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तब ये सारी की सारी स्ट्रिंग हमारी जुड़ गई और वो एक स्ट्रिंग बन गई, उसका नाम क्या हो गया, रैक। फिर हमने वही उसको फंक्शन को कॉल किया, राइट फंक्शन को, फाइल डॉट राइट रैक प्लस न्यू लाइन कैरेक्टर, ताकि हर बार जो भी नया नया नाम वो लिखेगा या राइट करेगा वो न्यू लाइन में आना शुरू हो जाएगा। तो इसने शुरू में जो काउंट की वैल्यू थी वो 2 दी थी, तो आप देख सकते हैं फाइल में केवल 2 रोज़ आपको दिखाई दे रही हैं, जिसमें फर्स्ट है 11 रोल नंबर, दूसरा नेम रवि और तीसरा उसके मार्क्स। तो इस तरह से आप मल्टीपल डेटा टाइप्स वाले डेटा को भी इसमें स्टोर कर सकते हैं फाइल में, यूज़ करते हुए राइट फंक्शन का। फिर यही और है कि भाई हमने 2 का तो कर लिया था, अब हम चाहते हैं कि उसमें 3 बच्चों का डेटा और हम क्या करें, राइट करें। तो यहाँ पर देखिए दोनों में जो आपको डिफरेंस दिखेगा, हाँ इसमें एक बात हमारी जो छूट गई थी, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि हमने फ़ाइल को किस में ओपन किया है, अपेंड मोड में ओपन किया, ताकि हर बार जब भी हम इस फाइल को ओपन करें तो पुराना डेटा हमारा रिटेन कर जाए, है ना, न्यू वो इरेज ना हो। तो वही सेम हमने यहाँ भी देखा, हमने इस फाइल को अगेन अपेंड मोड में ही ओपन किया, तो ये देखिए हमारा जो डेटा है 11 और 12 ऑलरेडी रिटेन्ड है। अब जो भी, जैसे सपोज़ काउंट की वैल्यू उन्होंने 3 रख दी कि 3 स्टूडेंट्स का डेटा, तो ये 3 स्टूडेंट्स का डेटा ऑटोमेटिकली उनके बाद में ऐड हो गया। जो 2 लाइन पहले से ऐड थी उसमें अब ये 3 जो नेक्स्ट 3 लाइन्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। तो ये फ़ायदा है जब आप फाइल को अपेंड मोड में ओपन करते हैं। तो यहाँ तक के पोर्शन में हमने राइटिंग इनटू द फाइल को कंप्लीट कर लिया। अब देखिए जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, रिमूविंग वाइट स्पेसेस और एनी अदर कैरेक्टर आफ्टर रीडिंग फ्रॉम फाइल। जब हम फाइल से डेटा को रीड करते हैं तो उसके साथ में ये जैसे स्पेसेस हैं या कुछ और भी कैरेक्टर्स हैं, @ हैश, डॉट, कॉमा, फुल स्टॉप, कुछ भी, मतलब इस तरह के कैरेक्टर्स हैं। तो सपोज़ आप चाहते हैं कि ये हम इसको ना रखें, इनको रिमूव कर दें, तब फिर इस तरह के वर्क को परफॉर्म करने के लिए जो पाइथन है उन्होंने हमको 3 टाइप्स के फंक्शंस प्रोवाइड किए हैं, दैट इज़ स्ट्रिप, आर स्ट्रिप एंड एल स्ट्रिप। जैसे इसको पढ़ते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ रीड फंक्शन आल्सो रीड द लीडिंग एंड ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस। वाइट स्पेसेस दैट इज़ स्पेसेस और टैब और न्यू लाइन कैरेक्टर एट्सेट्रा, है ना। इफ़ यू वांट टू रिमूव एनी ऑफ दिस ट्रेलिंग एंड लीडिंग, ट्रेलिंग का मतलब है जो पीछे लगे हों, उस स्ट्रिंग के पीछे स्पेसेस आ गए हों, या लीडिंग का मतलब उस स्ट्रिंग के सामने या उस डेटा के सामने कुछ स्पेसेस आ गए हों या टैब स्पेस आ गया हो, तो ऐसे लीडिंग और ट्रेलिंग वाइट स्पेसेस को हम रिमूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दीज 3 फंक्शंस। सो नंबर 1 इज़ स्ट्रिप फंक्शन। तो इसमें क्या लिखा हुआ, रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम बोथ एंड। मतलब आपने जो भी स्ट्रिप के अंदर जो भी कैरेक्टर डाला उसको, यदि वो लीडिंग और ट्रेलिंग दोनों जगह अवेलेबल है तो वो दोनों जगह से उस कैरेक्टर को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। आर स्ट्रिप का मतलब है कि राइट स्ट्रिप, राइट स्ट्रिप का मतलब है कि रिमूव्स द गिवन कैरेक्टर फ्रॉम ट्रेलिंग एंड। आप स्ट्रिंग को देखेंगे तो राइट साइड कौन सा आएगा, जो ट्रेलिंग एंड है, लास्ट वाला छोर जो है राइट एंड, तो वहाँ यदि कुछ स्पेसेस हैं या वाइट स्पेसेस हैं उनको वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। इसी तरह एल स्ट्रिप जो लेफ़्ट स्ट्रिप है एक्चुअली, तो वो आपको लीडिंग स्पेसेस जो भी होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इन फंक्शंस के थ्रू। तो जब कभी आपको आवश्यकता पड़े तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
कि स्ट्रिंग में से जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस, वाइट स्पेसेस को हमको यदि रिमूव करना हो तब। अब यहाँ देखिए हमने एग्जांपल लिया और रिमूविंग कैरेक्टर फ्रॉम फाइल। तो फर्स्ट एग्जांपल को आप देख सकते हैं, रिमूविंग EOL। EOL मतलब एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड न्यू लाइन कैरेक्टर। सपोज़ आप न्यू लाइन कैरेक्टर को क्या करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं एट दी ट्रेलिंग एंड। तो आप इस तरह से फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में। ये रीड लाइन मतलब आपने उस फाइल की फर्स्ट लाइन को रीड कर लिया है। फिर यहाँ पे देखिए हमने फिर लाइन डॉट क्या कर दिया, यहाँ पे लाइन डॉट आर स्ट्रिप। ये एक्चुअल में यहाँ पे L कैपिटल होना चाहिए। तो लाइन इज इक्वल्स टू लाइन डॉट आर स्ट्रिप। और स्ट्रिप क्या करना है वो हमने बता दिया सिंगल कोट्स में रख के, कि हमको जो भी जितने भी /n कैरेक्टर हैं, न्यू लाइन कैरेक्टर्स हैं, हम उनको क्या करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली वो लाइंस तो पढ़ी जाएंगी, बट उसके लास्ट में जो न्यू लाइन कैरेक्टर्स आ जा रहे थे वो ऑटोमेटिकली अब आर स्ट्रिप फंक्शन उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। रिमूविंग लीडिंग वाइट स्पेसेस फ्रॉम दी लाइन रीड फ्रॉम दी फाइल। तो यदि लीडिंग को करना है तो फिर हमको L स्ट्रिप का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे इसको सुधारिएगा, दैट शुड बी L स्ट्रिप। तो L स्ट्रिप से यहाँ पे तो हमने न्यू लाइन लिया है। यदि आप चाहें तो और भी वाइट स्पेसेस को यदि आपको करना है तो आप वाइट स्पेसेस को दे सकते हैं L स्ट्रिप में। इस तरह से सिंगल कोट्स दे के आप जो हैं लीडिंग वाइट स्पेसेस को यहाँ से जो डेटा रीड किया आपने उससे रिमूव कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारा न्यू टॉपिक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम। तो कंप्यूटर में स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, उनमें हम कैसे वर्क कर सकते हैं, पाइथन कैसे उसको अंडरस्टैंड करता है, इसी के बारे में ये थोड़ा सा टॉपिक है। तो जैसे आपको पता ही है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कौन सी होती है, कीबोर्ड होती है। हालांकि इनपुट हम कई डिवाइसेस से कर सकते हैं, बट जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस मानी जाती है वो कौन सी है, आपकी कीबोर्ड। इसी तरह से स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस भी आपकी क्या हो गई, मॉनिटर। और स्टैंडर्ड एरर डिवाइसेस विच इज़ यूज्ड टू शो एरर्स टू द यूज़र्स, दैट इज़ आल्सो ए मॉनिटर। तो ये तीन है, कीबोर्ड और मॉनिटर। कीबोर्ड हो गया आपका स्टैंडर्ड इनपुट और मॉनिटर हो गया आपका स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। फिर स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस STD इन, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट का STD इन, रीड्स फ्रॉम कीबोर्ड। तो ये कहाँ से रीड करता है, कीबोर्ड से। STD आउट मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइसेस STD आउट डिस्प्लेज आउटपुट ऑन मॉनिटर। ये क्या करती हैं, मॉनिटर पे जो भी आउटपुट है वहाँ पे दिखाती हैं। इसी तरह से स्टैंडर्ड एरर डिवाइसेस STD ERR सेम एज STD आउट, बट नॉर्मली फॉर एरर्स ओनली। ये इनका यूज़ कब करते हैं स्टैंडर्ड एरर डिवाइसेस का, जब केवल हमको यदि एरर्स को शो करना हो। जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अब इसको पाइथन में हम कैसे यूज़ करते हैं वो हम देख रहे हैं। The standard devices are implemented as files called standard stream in Python, and we can use them by using sys module। तो पाइथन जो है वो इन डिवाइसेस को, एक्चुअल में तो डिवाइसेस है ना, कीबोर्ड एक डिवाइस है, मॉनिटर एक डिवाइस है। तो पाइथन इन डिवाइसेस को एज ए फाइल अंडरस्टूड करता है, फाइल मानता है, और इन फाइल्स का या इन स्ट्रीम्स का जो है हम यूज़ कर सकते हैं बाय यूजिंग सिस मॉड्यूल ऑफ दी पाइथन। तो जैसे आप देख रहे हैं, आफ्टर इंपोर्टिंग सिस मॉड्यूल वी कैन यूज़ स्टैंडर्ड स्ट्रीम, STD इन, STD आउट, STD ERR। तो तीनों को हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये छोटा सा एक प्रोग्राम हमने यहाँ पे बनाया हुआ है
इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले तो आपको sys मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट sys किया हमने, फिर ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी, माई फाइल ओपन हमने किया रीड मोड में। फिर हमने ये लाइन पढ़ना शुरू की, लाइन 1 में फर्स्ट लाइन एंड लाइन 2 में सेकंड लाइन। हमने रीड लाइन फंक्शन के थ्रू इसको पढ़ लिया। यहाँ तक रीडिंग का काम हुआ। अब देखिए यहाँ से हम राइटिंग का काम कर रहे हैं, बट राइटिंग कहाँ पर कर रहे हैं, std out में, sys.stdout.write। क्या राइट कर रहे हैं, जो भी लाइन 1 में हमने जो भी कुछ पढ़ा था हम उसको राइट कर रहे हैं, और साथ में हम उसके साथ क्या ऐड लगा दे रहे हैं, /n लगा दे रहे हैं, ताकि जो न्यू लाइन है वो फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। उसी तरह से sys.stdout अगेन राइट, हमने दूसरी लाइन पढ़ी उसको भी हमने इसमें राइट कर दिया। तीसरा आप देखेंगे तो sys.stderr। तो stderr हम कहेंगे तब भी वो किसको रेफ़र करेगा, एक्चुअली मॉनिटर को ही रेफ़र करेगा। और उसमें जैसे हमने एक मैसेज डाल दिया, नो एरर फाउंड, एंड देन माई फाइल डॉट क्लोज। जब आप इसको रन करेंगे तो आपको इस तरह से आउटपुट दिखाई देगा। जैसे जो आपको ध्यान होगा, हमने एक poem.txt फाइल बनाई थी जिसकी ये कंटेंट्स है। तो फर्स्ट लाइन क्या थी, वाई वी वर्क, ये फर्स्ट लाइन यहाँ पे राइट हो गई, कहाँ पर, मॉनिटर में। मॉनिटर में यहाँ आपको आउटपुट दिखाई देगा। फिर दूसरी लाइन राइट हो गई, वाई वी ट्राई, और तीसरी लाइन भी मॉनिटर में ही टाइप हुई है, नो एरर फाउंड, क्योंकि stderr वो किसको समझता है, मॉनिटर को ही समझता है, मॉनिटर को ही लेता है। तो अभी तक जो आपने जितना भी रीडिंग और राइटिंग का जो भी वर्क देखा, फाइल हैंडलिंग देखा है, डेटा प्रोसेसिंग देखी, वो फाइल्स जो हम यूज़ कर रहे थे वो सारी की सारी कैसी फाइल्स थी, आपकी टेक्स्ट फाइल थी। बट यदि आपको बाइनरी फाइल में वर्क करना हो तब आप उसको कैसे करेंगे, तो वही हम इस टॉपिक में अभी यहाँ सीखने वाले हैं। तो जैसा इन्होंने लिखा है कि इफ़ वी वांट टू राइट अ स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट और डिक्शनरी टू ए फाइल एंड रीड इट सब्सिक्वेंटली वी नीड टू यूज़ द पाइथन मॉड्यूल पिकल। एक्चुअल में जैसे हमने शुरू में भी बात की थी कि जो बाइनरी फाइल्स हैं उसमें जो डेटा है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, जैसा कि वो मेमोरी में होता है, मतलब कुछ इनक्रिप्टेड फॉर्म में स्टोर होता है, हम उसको नहीं पढ़ सकते हैं। तो जब भी यूज़र इनपुट करेगा तो वो तो अपनी लैंग्वेज में, या हम कहें कि वो इंग्लिश में कुछ भी डेटा है वो रखेगा और उसको स्टोर कराना चाहेगा। बट उसको फिर क्या बट वो डेटा एक्चुअल में फ़ाइल में किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, वो बाइनरी फाइल होगी, तो वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा स्टोर होगा। तो ये जो कन्वर्ज़न करने का काम है, ये तो हमने राइट कर दिया, जब रीड करेंगे तो अगेन डेटा तो वहाँ इनक्रिप्टेड फॉर्म में है, तो अगेन उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, या जो इंग्लिश में मान लीजिए आपने स्टोर किया था तो इंग्लिश में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये सब करने के लिए पाइथन हमको एक मॉड्यूल प्रोवाइड करता है, दैट मॉड्यूल इज़ पिकल। तो पिकल मॉड्यूल को हम यूज़ करते हैं। पिकल मॉड्यूल का काम है कि जो भी यूज़र इनपुट दे रहा है उसको कन्वर्ट करके बाइनरी फाइल में सेव कर दे, और जब सेव डेटा को हम रीड करें, इनक्रिप्टेड डेटा को, तो वो अगेन उसको फिर क्या कर दे, इनक्रिप्टेड मोड से निकाल के ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ले आए। तो पिकलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर टू ए बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू ए फाइल। फाइल में राइट करने से पहले इनको इनक्रिप्ट कर देना, ये क्या कहलाता है, पिकलिंग। और अनपिकलिंग क्या कहलाता है, जब हम रीड करते हैं उसको फिर अगेन वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। द फाइल रीडिंग द कंटेंट्स ऑफ फाइल, अ रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड अनपिकलिंग इज़ यूज्ड टू कन्वर्ट द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मेट। तो बाइनरी में जब भी आपको काम करना है बाइनरी फाइल में, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि स्टेप्स टू परफॉर्म बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। बाइनरी फाइल के लिए हमको क्या क्या स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला काम तो जो है हमारे लिए होगा, वो हमको जो पिकल मॉड्यूल है उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। फिर ये पिकल मॉड्यूल जो है दो मेन फंक्शन, जैसे आपने देखा है कि फ़ाइल में जो मेनली जो वर्क होता है वो दो तरह से होता है, या तो हम रीड करते हैं या तो हम राइट करते हैं। तो बाइनरी फाइल में भी यही दो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे।
तो बाइनरी फाइल में हमको दो फंक्शन मिलते हैं बाइनरी फाइल के लिए, दैट इज़ डंप और लोड। तो डंप फंक्शन एक्चुअल में ये क्या काम करता है, जैसे राइट फंक्शन जो वर्क करता है वो डंप काम करता है, और रीड फंक्शन जो काम करता है वो कौन करता है, लोड। तो इसका सिंटेक्स आप देख लीजिए, डंप फाइल ऑब्जेक्ट टू राइट, क्या किस ऑब्जेक्ट को आप राइट करना चाहते हैं और किस फाइल में आप राइट करना चाहते हैं, ये दोनों आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा डंप फंक्शन में। जबकि लोड में क्या होगा, वो रीड के जैसे काम करता है। तो रीड लोड फंक्शन देखिए, जो भी फाइल है उसमें से डेटा रीड कर लेगा और किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में उसको स्टोर कर देगा, फिर आप चाहें तो उसको प्रिंट करा सकते हैं। तो देखते हैं इसका एग्ज़ाम्पल। ये हमने एग्ज़ाम्पल लिया है डंप का। तो डंप मतलब हम फाइल में कुछ डेटा राइट कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए हमने इंपोर्ट पिकल एसपीसी फाइल ओपन कर लिया यहाँ तक। यहाँ इम्पॉर्टेंट बात है कि हमने बाइनरी फाइल में वर्क करना है और राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है वहाँ पे, WB का मतलब है कि अब आप फाइल को राइट मोड में ओपन कर रहे हैं, बट फाइल किस मोड में भी ओपन हो रही है, बाइनरी मोड में। तो सपोज़ हमने एक मैसेज रखा, गुड मॉर्निंग इंडिया। अब इस मैसेज को हम इस पर्टिकुलर फाइल में test.txt में राइट करना चाहते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, ये देखिए, ये पीसी लिया, पीसी हमने किसके लिए लिया, पिकल का शॉर्ट फॉर्म एसपीसी हमने लिया। pc.dump फंक्शन को कॉल किया, फिर हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है जिसको राइट करना है उसको यहाँ लिखिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। जिस फाइल में राइट करना है उसको यहाँ पे मेंशन करिए कॉमा के बाद, तो यहाँ हमने मेंशन किया। देन जो फाइल ओपन होती है वो क्लोज़ हो जाती है। आप देखिए, जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे और आप उस फाइल के अंदर जाएंगे, तब आपको उस फाइल के कंटेंट्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब आपको इसमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि गुड मॉर्निंग इंडिया कैसे लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज़ इन एनक्रिप्टेड फॉर्म। ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में जो है वो डेटा हमारा रीड हो गया, राइट हो गया है। और ये एनक्रिप्टेड, इसको कन्वर्ट किसने किया है, पिकल मॉड्यूल के जो डंप फंक्शन है उसने हमारे लिए इसको कन्वर्ट किया है। इसी तरह लोड का एग्जांपल देखते हैं। तो लोड फंक्शन जैसा आपको पता है कि रीड करने का काम करता है। तो लोड फंक्शन में देखिए अगेन हमने पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया, फिर उसी फाइल को ओपन किया, बट किस मोड में, राइट मोड, रीड मोड में ओपन किया। बाइनरी फाइल है इसलिए बी लगा दिया। फिर जो भी हमने बताया था कि लोड फंक्शन आपको बताना पड़ेगा कि इस फाइल में से रीड करना है, तो रीड किया और इसके कंटेंट्स को किस में दे दिया, MSG में। अब आप इस MSG को प्रिंट करा दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि फ़ाइल में जो डेटा है वो किस तरह का डेटा है या क्या डेटा है। देन माई फाइल डॉट क्लोज। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस प्रोग्राम को जब आप रन करेंगे तो अगेन आपको दिखाई दे रहा है गुड मॉर्निंग इंडिया। तो अगेन ये लोड फंक्शन ने क्या किया, इनक्रिप्टेड फॉर्म को तो ज़रूर पढ़ा, बट जब उसने मैसेज में इसको स्टोर किया तो फिर उसको अगेन ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में, या जो ओरिजिनल फॉर्म में सेव किया गया था उसमें उसको कन्वर्ट कर दिया। तभी हम पढ़ पा रहे हैं गुड मॉर्निंग इंडिया। अदरवाइज़ आपने यहाँ देखा था कि ये गुड मॉर्निंग इंडिया आपका इस फाइल में शो हो रहा है ना। इसी डेटा को फिर उसने लोड ने कन्वर्ट कर दिया गुड मॉर्निंग इंडिया। सो दिस इज़ अबाउट load function and dump function, which are used for processing the binary files. Thank you.